ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग के इस सारस्वत अनुष्ठान में आपका स्वागत है। इस वीडियो अंकन के माध्यम से मैं आज आपको वेद के संदर्भ में कुछ बात करना चाहूँगा, क्योंकि योग शास्त्र में जब भी शास्त्रीय पुराणों की बात आती है तो उसकी प्रामाणिकता का पहला आधार वेद है। वेद अपने आप में एक आप्त ग्रंथ है, आप्त प्रमाण है, जिसे अनेक दर्शनों ने पूरी तरह से स्वीकार किया गया है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है जिसका प्रादुर्भाव इस ऋषियों पर सृष्टि के आरंभ में समाधि द्वारा हुआ है। वेद का ज्ञान कोई बौद्धिक व्यायाम नहीं है, यह समाधि की अतल गहराई में हमारे मंत्र द्वारा दृष्टा ऋषियों के माध्यम से प्राप्त किया हुआ अद्भुत ज्ञान है। इसकी अनेक ऋचाएँ हमारे लिए आधारभूत रूप में कार्य करती हैं। सृष्टि के सभी जीवों को दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों से निवृत्त कराना ही वेद का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म है। ब्रह्म धातु ब्रीह वर्धने अर्थात बढ़ने वाले धातु से हैं। वेद का जो दार्शनिक आधार है, वेदों की जो दार्शनिक व्याख्या की गई है वह उपनिषदों में प्राप्त होती है। 11 उपनिषद मुख्य हैं, जिनमें ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद एवं बृहदारण्यक उपनिषद प्रसिद्ध है। दार्शनिक ग्रंथ होने के नाते वेदों में और उपनिषदों में जीवन एवं जगत की मूल दार्शनिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया गया है। दुःखत्रयाभिजाता जिज्ञासा तदपघात के हितों संसार के दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों को दूर करने की मूल जिज्ञासा से प्रेरित होकर के दर्शन की उत्पत्ति हुई है। भारतीय दर्शन के 4 मुख्य प्रतिपाद्य विषय हैं। पहला है हेय। हेय माने दुख का वास्तविक स्वरूप क्या है, दुख का मूल कारण क्या है, इसको जानना हेय है। क्योंकि अगर हम कारण को जान जाएंगे तो दुख को समाप्त कर सकते हैं। दूसरा है हेय हेतु। दुख कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसका वास्तविक कारण क्या है। जो हेय अर्थात त्याज्य दुख का वास्तविक हेतु है। हान, दुख का नितांत अभाव क्या है, अर्थात हान किस अवस्था का नाम है और हानोपाय दुख को दूर करने का साधन क्या है। इन्हीं 4 स्तंभों पर हमारे दर्शन आधारित है
और आगे चल करके हम देखते हैं कि बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य भी किसी न किसी रूप में इसी भावना से भावित और प्रेरित दिखाई देते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ 6 दर्शन माने गए हैं। वे 6 दर्शन हैं मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। इसी तरह से हमारे यहाँ वेद में जो 6 अंग माने गए हैं, जिस तरह से 6 दर्शन हैं उसी तरह से वेद के 6 अंग हैं जिन्हें वेदांग कहा गया है। पहला है शिक्षा। इसका उपयोग वैदिक वर्णों, स्वरों, मात्राओं के बोध कराने में होता है। फिर दूसरा अंग है कल्प, जो आश्वलायन, आपस्तंभ, बौद्धायन, कात्यायन आदि ऋषियों के द्वारा बनाए गए स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र आदि हैं जिनमें याग के प्रयोग, मंत्रों के विनियोग की विधि है। इसके बाद व्याकरण का नंबर आता है। व्याकरण जो प्रकृति के प्रत्यय आदि के उपदेशों के पद के स्वरूप और उसके अर्थ का निश्चय करने के लिए उपयोगी हैं। फिर निरुक्त पद विभाग, मंत्र का अर्थ देवता के निरूपण द्वारा एक एक पद के संभावित और अवयव अर्थ का निश्चय करता है। फिर छंद आता है। छंद से तात्पर्य जो पद विभाग, जो लौकिक और वैदिक पादों की अक्षर संख्या को नियमित करने, पाद, यति और विराम आदि की व्यवस्था करने में उपयोगी होता है। और ज्योतिष ये आखिरी वेदांग है। इसके अनुसार जो यज्ञादि अनुष्ठान काल विशेष की व्यवस्था करता है, इसे ज्योतिष कहा गया है। ये वेदों के अंग कहलाते हैं। इनके द्वारा वेद मंत्रों के अर्थों का यथार्थ बोध प्राप्त होता है। वेद भारत ही नहीं, विश्व ज्ञान की धरोहर हैं। सभ्यता के उषा काल में जब मानव सभ्यता अपने प्रारंभिक दौर में थी, जब दुनिया के तमाम देश के लोग, विश्व के तमाम भूभाग पर लोग जीवन की मूलभूत समस्याओं से पीड़ित थे, जीवन में कैसे जिया जाए, इस प्रतिकूल परिस्थिति में अपने अस्तित्व की रक्षा कैसे की जाए, जब इन बातों के लिए वे संघर्षरत थे, ऐसे समय में हमारे मंत्र दृष्टा ऋषियों ने आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वता का अमर उद्घोष करके श्रेष्ठ विचारों का आवाहन करके विश्व को आत्मनो मोक्षार्थ जगत हितायचा का मार्ग दिखाया। इस तरह से विश्व भारतवर्ष की अनन्य देन है विश्व समुदाय को, और वह हमारी भारतीय संस्कृति की ही विशेषता है कि हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में, एक कुटुंब के रूप में स्वीकारते और पूजते हैं। हमारी यह मूल मान्यता रही है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इस प्रकार हम देखते हैं कि 5000 साल से भी पूर्व जो गंगा भारतवर्ष में प्रवाहित हुई, आज वह पूरे विश्व को आप्लावित कर रही है और पूरी दुनिया आज योग गंगा में डुबकी लगा करके योग गंगा का अवगाहन करके कृतकृत्य हो रही है, पाप से, ताप से, साप से मुक्त हो रही है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति का अमर उद्घोष पूरे विश्व में गूंज रहा है। योग उसका ध्वजावाहक है। भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा को पूरे विश्व में लहराने का जो दायित्व है वो आज योग के ऊपर है। विश्व योग दिवस, जिसे हम 21 जून की पावन तिथि को मनाते हैं, उस विश्व योग दिवस के माध्यम से न केवल योग का संदेश पूरे विश्व में जा रहा है, बल्कि पूरा विश्व योगमय हो रहा है, अर्थात एक दूसरे से जुड़ रहा है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च की उदात्त भावना से प्रेरित होकर के सभी एक हो रहे हैं, एक रस हो रहे हैं, समरस हो रहे हैं, सरस हो रहे हैं। योग इस उदात्त भावना को प्रचारित प्रसारित करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसलिए हम आज संकल्पबद्ध होकर के योग के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए, मन मन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प हैं। आपने इस वीडियो अंकन को पूरे मनोयोग से सुना। इसको पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के इस सारस्वत अनुष्ठान के क्रम को आगे बढ़ाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।